फाइनली दोस्तों आज आप सबके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक जो कि 2010 से लेकर 2014 का वन शॉट रिवीजन कराने वाले, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा नंबर ला सके। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं या कमजोर स्टूडेंट होते हैं उसके पास बहुत ही कम टाइम होते हैं, वह स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक पढ़कर 90+ नंबर ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप वीडियो को एक बार जम के शेयर कर दीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बता दें कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको 20 नंबर फिक्स है, क्योंकि आप इसमें जो सेट पढ़ने वाले 5 सेट पढ़ने वाले और एक सेट में 25 क्वेश्चन है। आप पूरा देख लीजिए तो 125 क्वेश्चन हुआ और 125 क्वेश्चन में 20 नंबर, तो यह निश्चित है कि आएगा तो आएगा। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप 1 से लेकर 5 के 5 सेट जरूर देखिए, 2010 से लेकर 2015 तक का। तो आप जरूर देखिएगा, तभी आप 20 नंबर से ऊपर नंबर ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो 1 नंबर है फर्स्ट नंबर का रहा, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, ताकि आप इतना तो पता कर सकते हैं ना कि मेरा कितना सही हो रहा है। अभी मान लीजिए अगर 2010 में आप होते तो आप कितना सही करते, ये तो पता होना चाहिए ना कि हम कितना सही कर पाते। तो इसी प्रकार आपको करना है। तो चलिए 1 नंबर पे करेंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जो हड़प्पा सभ्यता है वह किस युग की सभ्यता है। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है। और इसमें आपको 100% सही में सही आंसर बताएंगे, ठीक है। 100% इसमें बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हमारा डी हो गया। चलिए आगे चलते 2 नंबर में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वह हमारा है मोहनजोदड़ो। इसका जो राइट आंसर हमारा ए होगा। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वह 1921 में हुई थी। किस नदी के, तो नदी रावी नदी के नदी पे। ये सब जरूर, ये सब बहुत ही अच्छे टर्म है, लेकिन ये आप समझाएंगे इसमें तो ये बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि जो 125 क्वेश्चन में समझाना स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 2-3 घंटा की वीडियो बन जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि आपका इतना देर का वीडियो बने तो आप सबका बोरिंग भी लग रहा है। हम शॉर्टकट टाइम मारेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 2015 का जो आएगा मॉडल सेट उसमें या सॉरी क्वेश्चन बैंक उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर कंप्लीट है। और इसमें देखिए 3 नंबर में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। ये जो इंडिका है उसका रचना किसने किया था। इसके जो रचना किए थे मेगास्थनीज ने किया था, ठीक है। और ये जो कौटिल्य है ये अर्थशास्त्र के किए थे। चलिए बहुत बढ़िया। और आप सबका कमेंट भी आ रहा है। चलिए, और इसमें 4 नंबर में कि प्रयागप्रस्ती की रचना किसने की थी। ये जो प्रयागप्रस्ती की जो रचना की है वह किसने की है, इसके बारे में बताइए। इसका बिल्कुल राइट आप सबका आ रहा है कि हरिसेन ने किया था। इसका जो राइट है हमारा सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। और ये आपके 5 नंबर में कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। मतलब ऐसा कौन सा गुप्त काल में था कि चीनी यात्री आया था। कौन था, चीनी। ये जो चीनी यात्री का नाम बोला तो कौन सा चीनी यात्री था, तो ये हमारे कौन से थे, ये फाहियान साहब थे। इसका जो बिल्कुल 100% बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ के बाद हम चलते हैं, इसका जो राइट आंसर हमारा बी हो गया। वेरी गुड, आगे चले। और इसमें अगर ऑप्शन का भी नाम लेंगे तो थोड़ा सा डबल बीडीजे बन जाएगा, इसीलिए हम नाम नहीं ले रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। और इसमें देखिए कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, यह स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा काल है, मौर्य काल है या गुप्त काल है। 2 ही काल में से लगाना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट। वेरी गुड, आप सबका जो कमेंट आ रहा है बी बिल्कुल ही 100% सही है। चलिए आगे चलते। और ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये बताइए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। महाभारत की जो रचना हुई है वह हमारे संस्कृत भाषा में हुई थी। इसका जो राइट आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है ये हमारे जैन धर्म से, और त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से, या यही बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो है वह किस वंश का शासक था। ये जो अशोक है वह मौर्य वंश का शासक थे। इसका जो राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल ही 100% सही है। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें आपको पहले बताया कि इसमें 100% सही के सही आंसर बताएंगे। बाय द वे कहीं एक क्वेश्चन कहीं हो सकता है मिस्टेक भाई, तो ये अलग बात है, बट आपको 100% पूरा मेरा श्योर है कि आपको सही पढ़ाने का चांस रहेगा। 100%, 1-2% नहीं। चलिए
और ये बताइए अकबरनामा की रचना किसने की, 10 नंबर क्वेश्चन है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो ये हमारे अब्दुल फजल साहब ने किया था। इसका जो राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल ही 100% सही है। और ये 11 नंबर बताएंगे पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ये जो पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह कब हुआ था। वेरी गुड, आप सबका कमेंट आ रहा है 1526। और इसमें जो हार हुई थी इब्राहिम लोदी की, किसकी, आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो इब्राहिम लोदी की। और विजय जो हुआ था बाबर हुआ था। और बाबर ने कब साम्राज्य की स्थापना की, तो ये 1526 से ही वह फुट डालना स्टार्ट कर दे। बाबर के बारे में समझिएगा तो और अच्छा खासा बात है, बाबर की एकदम कहानी अच्छा गजब कहानी है, ठीक है। और वही पूछा है द्वितीय, तो ये द्वितीय था 1556। और तृतीय आपको कमेंट करना है, ठीक है, पानीपत का तृतीय आपको कमेंट करना है। चलिए, और ये बताइए 12 नंबर में कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक, ऐसा कौन सा अंतिम मुगल शासक था, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। बिल्कुल इसका डी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, आप सबका कमेंट क्या आ रहा है, डी। चलिए आगे चलते हैं। और ये बताइए 13 नंबर की इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ये जो इब्न बतूता है वह किस देश का यात्री था, तो ये हमारे मोरक्को का। इसका राइट आंसर ए होगा। बिल्कुल 100% ए ही इसका राइट आंसर है। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको हम बताएंगे बाद में कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये बताइए 14 नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था, या विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर की जो स्थापना हुई थी 1336 में, किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने। और इसका जो महानतम शासक था वह कृष्णदेव राय था। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, ठीक है, बी वाले का 100% सही है। और ये लगातार 4-5 साल से ऊपर से ही पूछा गया प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, गोपुरम का संबंध क्या है। गोपुरम का संबंध है तो ये हमारे मंदिर से संबंधित है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव में भी बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए, और ये देखिए वीर शैव आंदोलन के जनक कौन है, इसके बारे में बताइए। बहुत ही स्टूडेंट इसका गलत कर लेंगे, लेकिन इसका गलत नहीं करना है। देखिए गुरु नानक होगा नहीं, कबीर होगा नहीं, कराइकल और बांसबंदा में दोनों में इसका राइट आंसर लगाना। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा बांसबंदा। बिल्कुल 100% सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये बताइए 17 नंबर में कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वह कहाँ है, तो ये हमारे अजमेर में। ये हमारा क्या होगा, अजमेर। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए 18 नंबर में कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब MVV आए, क्योंकि जो 2010 से लेकर 2014 तक के जो करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इतना देखिए कि इतना इजी सा क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप 2014 में होते ना, 2014 में या 2010 में होते, तो आप 100 में मतलब 100 में आप 98 प्लस नंबर लाते। इतना मुझे यकीन है कि आप लाते तो लाते, ठीक है। इतना इजी सा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ताजमहल का निर्माण किसने किया था, इसमें क्या होगा कहने वाली बात है। तो ये हमारे शाहजहां ने किया था, किसके लिए, मुमताज के लिए किया था, ठीक है। वेरी गुड, आगे चले। और ये बताइए 19 नंबर में कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो ये हमारे मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका मोहम्मद बिन नहीं लिखा है, लेकिन मोहम्मद तुगलक लिखा है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल ही 100% सही है। चलिए ये बताइए 20 नंबर में कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, असहयोग बोला जा रहा है, तो असहयोग आंदोलन जो किया था 1920 में किए थे। और वही पूछा है कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार मार्क मान लीजिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको बता दें कि 1885 में थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, A.O. होम के थे। और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन डबल स्टार मान लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 22 नंबर में बताएंगे बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष से। बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका जो बिल्कुल ए राइट आंसर होगा, जो कि लगातार 5-6 साल से तो ऊपर पूछा गया प्रश्न है। और वहीं पूछा है कि मुस्लिम लीग 1906 में, ठीक है, बिल्कुल 100% सही है। और ये बताइए 23 नंबर में कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका बिल्कुल ये सी इसका राइट आंसर हो गया। या तो इसे आप ये भी बोल सकते हैं आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका बिल्कुल ही सी 100% सही है। आगे चले।
और ये आपके 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, मतलब भारत को कब गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। आप जानते हैं कि 26 जनवरी जो आने वाला है उसी दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बिल्कुल ही बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये जो 1947 को जो मनाते हैं हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 1949 को जो मनाते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये आपको पता भी होना चाहिए, बिल्कुल अपने देश में तो आपको अंदाज पता ये होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आपको पता है, चलिए बिल्कुल। और ये पूछेगा कि 1949 में क्या हुआ, तो अंगीकृत हुआ, क्या हुआ, तो अंगीकृत हुआ था, ठीक है। चलिए, और ये आपको बता दें कि 2010 का कंप्लीट हो गया। उसी खुशी में आप हमारे चैनल से हैं तो एक आप लाइक कर दीजिए, अच्छा लगेगा। अगर 2010 का देख लिए तो आप एक फटक दवर लाइक कर दीजिए, और कमेंट तो बनता ही, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, बाद में अभी नहीं करना है। और एक बार अभी जम के शेयर करके आइए, तब तक अभी तक आप शेयर नहीं किए तो शेयर करके आइए, और क्वेश्चन लाइक तो सब्सक्राइब करता ही है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब चलते हैं 2010-11 के बाद, और 11 में कहा जा रहा है 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें भी त्रिपिटक साहित्य का संबंध है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक खोल लीजिए, वहाँ से देखते रहिए और टिक लगाते चलिए, ठीक है। या तो आप बाद में भी क्वेश्चन बैंक खोलकर आप टिक लगा सकते हैं, ये वीडियो देख के, ठीक है। त्रिपिटक जो है आपको पहले बताया कि बौद्ध धर्म से, और श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म से। इसमें बहुत ही अच्छे स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है, इसीलिए इसे डबल स्टार मार्क मान लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही लगातार पूछा गया प्रश्न है। चलिए, और ये बताइए कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था तो ये हमारे 78 ईसा पूर्व में हुआ था, 78 ईसा पूर्व में, ठीक है। 88 मत लगा लीजिए, नहीं तो गलत करके आ जाइएगा कि सर मेरा सही हो गया है। और ये बताइए 3 नंबर है कि महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह 18 दिन तक चला था, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल 100% डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, ये बताइए अब आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन है, हल्का छोटा कर देते हैं, आपको दिखाई देता ही होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो 480 का कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप दिखाएगा, बेस्ट क्वालिटी में दिखाई देगा। चलिए, किस अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, मतलब वर्णन किया गया है। तो यह हमारे 13वें अभिलेख में मिलता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ही सी इसका राइट आंसर है। चलिए, ये बताइए चोलों की सबसे छोटी प्रशंसक इकाई क्या है, चोलों की सबसे छोटी प्रशंसक इकाई क्या है। तो इसका जो है मेरे ख्याल से इसका ए होगा। अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो 5 का आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे ख्याल से ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको जो लगे इसका बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, ये बताइए राजतरंगिणी के लेखक कौन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो ये हमारे कौन है 6 नंबर का कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर कौन होगा। वेरी गुड, आप सबका कमेंट आ रहा है कि डी कल्हन इसका राइट आंसर। राजतरंगिणी के जो लेखक कौन है, तो कल्हन हमारा राइट आंसर होगा। वेरी गुड, आगे चले। चलिए, ये बताइए 7 नंबर में कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की जो रचना हुई थी वह हमारी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसका बिल्कुल ही 100% सी इसका राइट आंसर है। और इसकी जो रचना की थी किसने की, तो और कौटिल्य ने की थी। किसकी, अर्थशास्त्र की, किसने की थी, कौटिल्य साहब हमारे ने किया था, किसका, अर्थशास्त्र का। चलिए, ये देखिए 8 नंबर में पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, किस काल के बारे में, गुप्त काल या मौर्य काल, 2 ही काल के बारे में आपको बताना है, इसमें से कौन से काल की पता चलता है। तो आपको बता दें कि गुप्त काल के बारे में पता चलता है, इसका राइट आंसर ए होगा, बिल्कुल 100% सही है। ये बताइए पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो ये आपके 18 है, ठीक है। कितनी है, तो 18 पूरा ठीक है, 18 के 18 ठीक है, ठीक है, ठीक है, कितना है, 18 गो है। चलिए यो 10 नंबर में कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता है। तो ये हमारे लक्षणा अध्यक्ष, इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। बहुत स्टूडेंट कहेंगे सर मुद्रा अध्यक्ष हो गया या पानी अध्यक्ष हो गया, लेकिन ये सब नहीं होगा, इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। अब इसमें से कंफ्यूज हटा के रखिएगा। 11 नंबर के अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था, अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था। तो ये आपको पता भी होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा मोहम्मद बिन गजनबी के साथ आया था कौन, तो ये हमारे अलबरूनी साहब आए थे। और ये कब आए थे या आपको कमेंट करना है, अलबरूनी भारत कब किस शताब्दी में आया था, ये हमें आप जरूर बताइएगा। चलिए, अब यहाँ से बताते चलते आगे चलते, ठीक है। और ये आपके 12 नंबर क्वेश्चन की दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी, मतलब प्रथम महिला और अंतिम महिला कौन थी। तो ये हमारे राजिया सुल्तान थे, बिल्कुल 100% क्या, सी 100% सही है, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलते। और ये आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था। इसे बोले कि कौन सा ऐसा इतिहासकार है जो अकबर का समकालीन था। तो ये हमारे बदायूनी साहब थे,
जो कि अकबर के समकालीन थे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका है। चलिए, दीन एलाई संबंधित है। दीन एलाई किससे से संबंधित है? आपको पता है कि ये हमारे अकबर से संबंधित है, अकबर के साथ से संबंधित है। वेरी गुड, आपका राइट आंसर डी सी आता है। चलिए, और ये देखिए 15 नंबर की कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था या किसने शुरू किया था, ये भी बोल सकते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे राइट आंसर इसका ए होगा। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते। और ये बताइए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हमारे इब्राहिम लोधी था। क्यों? क्योंकि 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध मान सकते हैं, या तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोधी की हार हो गई थी और उसी समय बाबर का जीत हुआ था। ठीक है, तो ये इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था लोधी वंश का। ठीक है, चलिए, और ये आपके सामने 17 नंबर में कि किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो ये आपको पहले भी बताया कि भूमि सुधार के लिए वह खास तौर पर जाना जाता है। कौन? तो शेर साहब। ठीक है, इनका बिल्कुल ही भी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित है। कार्यान्वित है तो यह किसके लिए कार्यान्वित है? ये तो हमारी किसके लिए? तो ये किसके लिए? वेरी गुड, आप सबका कमेंट आ रहा है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसका राइट आंसर, जो कि 1793 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1793 या दूसरा चीज? नहीं, 1793 तो इसका दूसरा का हुआ था। ये तो अस्थाई बंदोबस्त के नहीं, 1798 में हुआ था। 1798 से 1805 के बीच तक चला था। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा था। चलिए, ये आपके सामने 10 नंबर की 1857 का विद्रोह आरंभ होता है। मतलब जो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसकी शुरुआत किस डेट से हुई थी, इसके बारे में बताना थी। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा बिल्कुल ही बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर 10 मई को इसका स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, अब आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। अभी आपको पहले बताया कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लगातार पूछा जाता है तो इसे लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न को डबल स्टार मार के लगा लीजिए और इसे आना है तो आना है। तो इसका जो राइट है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन होगा, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इसी आप जरूर याद रखेंगे। इसमें से लगभग 2 नंबर फिक्स है तो फिक्स है। इस वीडियो से चारों में से 2 नंबर तो फिक्स है। ठीक है, चाहे कैसे भी आए। चलिए, ये बताइए 21 नंबर में कि व्यापगत का सिद्धांत का संबंध है। व्यापगत का सिद्धांत का संबंध है, यह किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हमारे किसके द्वारा दिया गया? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिया गया है, जिसे हड़प नीति के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? हड़प नीति, या तो व्यापगत का सिद्धांत भी बोलते हैं। और अगर इसके बारे में अगर आपको सब्जेक्टिव देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके माध्यम से आप सब्जेक्टिव का वीडियो बहुत ही अच्छा तरह से समझा है, जो कि अपनी लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए आपको जो है ना दाल भात कैसे खाते हैं, उसी प्रकार खाना को जैसे भोजन बोलता है बहुत, जैसे हिंदी हो गया, लेकिन हमसे क्या बोलते हैं? खाना। इसी प्रकार आपको जो ठेठी भाषा है उसी भाषा में आपको हिंदी में हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जैसे आपको हिस्ट्री होगा, सभी का आपको हिंदी भाषा में समझाया, जो कि बहुत ही ईजी सा लैंग्वेज में समझाया है। ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं, अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं, तो लिंक डाला गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाके देख लीजिए। तो पहले ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए तब। ठीक है, जरूर देखिएगा जाके। चलिए, आप बताइए 22 नंबर में अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा है। अस्थाई नहीं बोला, अस्थाई बोला जा रहा है सिरे। तो अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा जुड़ा गया है, ये बताइएगा। चलिए कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, आप सबका कमेंट आ रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस या कॉर्नवालिस को भी बोल सकते, लॉर्ड कॉर्नवालिस या तो कॉर्नवालिस, जिसकी शुरुआत जो अभी बताए थे 1793 में इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, लागू कर दिया गया था। और ये बताइए संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था, जो कि हमारे 1857 के क्रांति से लिया गया? तो ये हमारे सिंधु एवं कान्हू थे। ठीक है, बिल्कुल ही राइट आंसर का डी 100% सही है, बहुत बढ़िया। और ये आपके 24 नंबर की गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? आप देख सकते हैं कि कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपको पहले 2 नंबर बता दिए और इसमें से आना है तो आना है, कैसे भी आए तो आए। तो असहयोग बोला है तो कौन सा? 1920 हमारा बिल्कुल ही 100% सही होगा। चलिए, ये आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? प्रथम प्रधानमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए, लेकिन ये जो जवाहरलाल नेहरू है उसका कारण कुछ और है। तो इसके बारे में अगर हम आपको बताते हैं तो थोड़ा सा टाइम बहुत ही हो जाता है। ये जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू है। क्यों? इसके कारण पीछे अगर आपको जानना है तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह पर जवाहरलाल नेहरू क्यों प्रधानमंत्री बने, ये सर्च कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो बने थे 1947 में बने थे, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी 100% सही है। चलिए, अभी तक आपने 2010,
2010 और 2011 अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छा से अच्छा स्कोर इसमें किया होगा। 50 क्वेश्चन में आपने 45% अभी बिल्कुल ही राइट आंसर दिए होंगे। बहुत स्टूडेंट बोलेंगे सर मेरा 50 में 50 अभी तक सही हुआ है। जो स्टूडेंट का 50 में 50 अभी सही हुआ है, लाइक का बटन भेजेंगे, साथ ही साथ लाइक जरूर कर देंगे। जिस भी स्टूडेंट का 50 में 50 सही हुआ है लाइक करेंगे और लाइक का बटन भेजेंगे। चलिए, और अब करने वाले कितना 2012 का करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये आपके सामने एक नंबर क्वेश्चन के हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ये भी आपके लिए हड़प्पा सभ्यता डबल स्टार मान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ए, इसका बिल्कुल ही 100% होगा। चलिए, और ये बताइए धम्म महापात्रों की किसने नियुक्त की थी। धम्म बोला जा रहा था, आपको जानते कि धम्म का किसने, तो ये हमारे अशोक साहब ने किए थे। अशोक साहब, अशोक क्या जानते, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये आपके 3 नंबर में कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, ये हमारे किस धर्म से, बहुत बढ़िया, बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। और सभी स्टूडेंट कहेंगे सर अभी जस्ट बताएं कि आप जैन धर्म से बताएं, लेकिन जैन धर्म किसका बताया, श्वेतांबर और दिगंबर का, श्वेतांबर और दिगंबर। लेकिन इसमें हीनयान और महायान पूछा तो ये बौद्ध धर्म का था। त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म का था, लेकिन श्वेतांबर और दिगंबर जो था वह जैन धर्म से था। इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और ये आपके 4 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो ये हमारे किस पे, मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाए थे। कौन, तो ये हमारे अकबर। चलिए, अब आपके सामने 5 नंबर के क्वेश्चन में है, और 5 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे औरंगजेब साहब है, जो कि क्या जाने जाते हैं, क्या जानते जाते हैं, बादशाह, मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से औरंगजेब थे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका सबका है। और ये बताइए इंडी अर्थशास्त्र, 6 नंबर बहुत बोल लिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कुत्ता सभी बहुत ही भौंक रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है कि आपको अगर आवाज़ भी आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 6 नंबर में देखिए अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसके जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, वेरी गुड, आपसे का मौर्य काल इसका राइट आंसर होगा। ये जो अर्थशास्त्र की रचना हुई थी कौटिल्य द्वारा, कौटिल्य द्वारा 4वीं शताब्दी से पूर्व, इंडिका जो मेघाश्रेष्ठ के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका 100% सही आ रहा है, और आप सबका सही भी आना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल गलत बात है। स्तूप का संबंध है किस धर्म से, तो ये हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, बौद्ध धर्म के लिए क्या कहते हैं कि अशोक ने बहुत ही काम किए हैं। इसके बारे में अगर आप सब्जेक्टिव का वीडियो देखने तो आपको पहले ही बताएं कि सब्जेक्टिव का वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छी तरह से आप सबके लिए सोच समझ के बनाएं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 8 नंबर में कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था, इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा। 8 नंबर का एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े, बाबर की आत्मकथा क्या नाम क्या है। तो ये हमारे तुजुक ए बाबरी होंगे, ठीक है। बहुत स्टूडेंट कहेंगे सर बाबरनामा होगा, बाबरनामा नहीं होगा, अगर तुजुक ए बाबरी नहीं रहता तब होता, लेकिन इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक, बहुत बढ़िया। और ये बताइएगा 10 नंबर में कि आइन अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी। ये हमारे कौन थे, ये अब्दुल फजल ने किए थे। ग्रंथ का नाम बोला जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये बताइए पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब होता था, 1526 में, दूसरा 1556, तृतीय 1571। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे पानीपत में प्रथम विश्व युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, ये पहले भी आपको बता दिए है। चलिए, और ये बताइए विजयनगर का महानतम शासक कौन थे। ये हमारे कृष्णदेवराय थे, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, और किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था, जो कि दोनों भाई ही थे, ठीक, बिल्कुल राइट आपसे कहा रहा है। और ये बताइए 13 नंबर की वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये हमारे 17 मई 1498 को आया था, 17 मई 1498 को इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ए। चलिए, गौपुरम का समुद्री अभी 2 3 4 बार पूछ लिया है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, इसे डबल मार्क स्टार मार्क लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर मंदिर से हमारा राइट आंसर होगा, बिल्कुल डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, आइन अकबरी के कितने भागों में विभक्त है। देखिए, अब इसमें भी कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है कि आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो इसका जो रत लगाइएगा 5 भागों में। कितने, 5 भागों में। यही पूछा जाएगा कि भूमि के कितने, भूमि का अगर पूछा जाएगा आइन अकबरी में कितने भागों में भूमि का वर्णन किया गया, तो 4 भागों में। भूमि बोलेगा तो 4,
और सीधे पूछेगा तो 5, क्या लगाना है, भूमि पूछेगा तो 4 और सीधे पूछे तो 5, जरूर याद रखिएगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, या तो ये भी बोल सकते औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम दिन कहाँ बिताया था, तो ये हमारे दक्षिण भारत में बिताए थे, जो कि इसका राइट आंसर सी बिल्कुल ही 100% सही है। ये बताइए शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, या ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ये हमारे बिल्कुल राइट आंसर सी इसका राइट आंसर है, जो कि लगातार 3-4 साल से अभी देखिए 2010 से 2014 तक कभी कराए हैं, तो 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से घोर के भी जाइए, इस प्रश्न को पूरे के पूरे को, हो सके तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और ये आपके सामने 18 नंबर की, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में जो रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी 1853 में हुई थी। कहाँ से कहाँ, तो मुंबई और थाने के बीच में हुई थी। कब हुई थी, कितना किलो, तो 35 किलोमीटर के लगभग, मुझे याद है कि 35 किलोमीटर के लगभग चला हुआ था, और मुंबई और थाने के बीच। जैसे आपको अगर पता है दूसरा तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बताइए 19 नंबर की, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, इसके बारे में थे। तो ये सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए किसका, इसका राइट आंसर क्या लगा दे, क्या लगा दे, बी लगा दे, बी लगा दे। आप सब बताइए बी लगा दे। अरे बकलोल सब क्यों लगा रहे हो, बी लगाने वाला स्टूडेंट बकलोल होगा, क्या होगा, बकलोल। तो इसका राइट आंसर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 1919 में इसका हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, अमृतसर, जो कि अभी पंजाब, अभी जो है ना पाकिस्तान में शायद है। ठीक, ये बताइए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, मतलब इसकी शुरुआत बोला जाती है। इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था वही 1911 में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर सी होगा। निर्माण पूछा जा रहा है, इसमें भी कंफ्यूज बहुत स्टूडेंट है, तो इसे हम आपको कहेंगे कि डबल स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा है। बहुत ही बुक में देखिएगा ना तो 1914 देगा आपको, बुक में भी नहीं तो इंटरनेट में भी देखिएगा तो वही दिखाई देगा। लेकिन इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है इसका सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आप देखिए 21 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। ये तो हमारे कौन का था, यंग इंडिया का किए थे। इसके बारे में क्या होगा, यंग इंडिया होगा ना, यंग इंडिया होगा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल ही राइट। सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का, तो किसके किया, तो किसका किया था, बिल्कुल ही राइट, संस्थान विद्रोह का क्या था, बिल्कुल ही राइट, इसका बी आंसर सही है। चलिए भारत में अस्थाई पूछा जाता बंदोबस्त किसके द्वारा कहाँ से लागू हुआ था, तो ये सबसे पहले जो बंगाल में सबसे पहले लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए ये बताइए 25 नंबर में कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, पहले जो पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम जब पूछा जाएगा तो सी राजगोपालचारी। क्या पूछेगा, अंतिम सी राजगोपालचारी, प्रथम लॉर्ड माउंटबेटन। ये से जरूर याद रखियो। सीताराम को देखें, सीताराम सीताराम करते रहियो, सब चीज छोड़ दियो भगवान पे की, छोड़ दियो भगवान से कही हो भगवान जो देखियो तो तूहे देखिए, हम पढ़े छे लिखे छे ना, पढ़ाई तू देखिए। चलिए 25 नंबर के, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे, तो ये हमारे जो लगे थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, जो कि ए इसका बिल्कुल ही 100% सही है। क्या होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसका बिल्कुल ही 100% सही है। बहुत बढ़िया, आप लगाए कमेंट। चलिए ये आपके 2013 का करेंगे, उसके बाद 2014 का, उसके बाद समाप्त कर देंगे। उसके बाद 2015 का जो पढ़ेंगे उसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसमें अब आगे चलते हैं, और इसमें आपके सामने है 1 नंबर की, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। राखालदास बनर्जी को 1922, इसका बिल्कुल इसी इसका राइट आंसर है। और हम फटाफट करते हैं, बहुत ही टाइम हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले थे, ये हमारे सिंधु घाटी विशाल स्नानागार, ये हमारे मोहनजोदड़ो, इसका बिल्कुल ही 100% सही है। अब आगे चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो किसने किया, तो हरिहर बुक्का ने किया था। कब किया था, 1336 ईस्वी में, और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका महानतम शासक जो है कृष्णदेव राय थे। चलिए ये बताइए प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी। प्रयाग परिस्थिति की रचना जो किए थे हरिसेन ने किए थे, जो कि 3-4 बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन है। चलिए महावीर ने सर्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, ये हमारे ब्रह्मचारी, इसका बिल्कुल ही 100% सही है, बी इसका राइट आंसर है। महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास हमारे किए थे, और रामायण के वाल्मीकि किए थे, रामायण के वाल्मीकि और महाभारत के वेद व्यास, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं,
और किस भारतीय शासक ने नेपोलियन की संज्ञा दी है? तो ये हमारे कौन थे नेपोलियन की? तो ये हमारे समुद्रगुप्त को दिया गया था। इसका बिल्कुल ही 100% बी इसका राइट आंसर होगा। और 8 नंबर में 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो ये हमारे मगध, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए ये बताइए, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये हमारे मोरक्को का, इसका राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ये बताइए 10 नंबर में कुतुब मीनार का निर्माण किससे? यह पूछा गया प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल, इसका कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं लगाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, हमारे साथ कमेंट कीजिए। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का आरंभ किसने किया था? ये हमारे रामानंद ने किया था। इसका बिल्कुल ही 100% ए इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर पर जाए, 12 नंबर कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में था? तो ये हमारे जहांगीर के काल में थे। किसके? जहांगीर के। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर 12 का बिल्कुल जहांगीर के काल में आए थे। चलिए अब आगे चलते हैं। दीन इलाही संबंधित है, तो अभी जस्ट आपको पढ़ाएं कि अकबर से संबंधित है। क्या है? अकबर से। इसका बिल्कुल ही 100% किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बताइए 14 नंबर के स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो ये किसके समय में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था? तो ये हमारे शाहजहां के काल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, जो कि आपको पता भी होना चाहिए। 15 नंबर के भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये हमारे बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। 15 मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष से? मुस्लिम लीग की 1906। इसका बिल्कुल ही 100% सही है। चलिए इंडिका किस वर्ष? देखिए इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की तो 1600 ईस्वी में हुआ था। इसका जो ऑप्शन है पूरा गलत है, उतारने में थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए 1920 में कौन सा आंदोलन था? अभी जस्ट बताए वो सहयोग भी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो पूछा गया जो नहीं पढ़ाएंगे, डांडी किस राज्य में? तो गुजरात में। इसका राइट आंसर डी होगा। बिल्कुल राइट है। पुनः समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। बी इसका बिल्कुल ही 100% सही है। चलिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और इसे दिल्ली चलो नारा दिया था। और एक क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना दिल्ली ये सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। चलिए रोलेक्ट एक्ट के संबंधित है, तो ये हमारे किससे? काला कानून से संबंधित है। यह तो काला कानून किससे संबंधित है? तो रोलेक्ट एक्ट से। चलिए 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये हमारे असहयोग आंदोलन हुए थे, जो कि यहाँ पर कोई सा नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सॉरी 1942 में जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो कि ए इसका बिल्कुल ही 100% सही है। चलिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति बोला जाएगा। प्रारूप समिति जब पूछा जाएगा तो ये कौन थे? बिल्कुल बहुत बढ़िया, भीमराव अम्बेडकर आपसे का आ रहा है। चलिए और इसमें देखिए भारतीय संविधान के प्रभुत्व कौन थे? तो निहित थे, तो ये हमारे संविधान में निहित है। इसका राइट आंसर डी है। चलिए और ये आपके लास्ट 2014 का करेंगे, उसके बाद 2015 का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें चलिए 100 का 100 क्वेश्चन हो गया है, और आपसे जरूर बताएंगे कि 100 में 100 अभी तक आपका कितना सही हुआ है। मतलब 100 प्रश्न पढ़े हैं तो आपका अभी तक कितना सही हुआ है। जैसे 100 में किसी स्टूडेंट का 90 हुआ होगा, किसी का 95। आप जरूर कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। उसे सभी चीज का वस्तु का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान उसे नहीं था। बिल्कुल। अब ये बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? तो ये हमारे कांस्य युग की सभ्यता। इसका बिल्कुल ही 100% सही है। आगे चलते हैं। और ये गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत है? तो फायान। ये पूछा गया प्रश्न है, जो कि 3-4 में इंडिका था। ये मेघास्थनीज आपको पता है। चलिए अशोक किस वंश का? मौर्य वंश का शासक है। और ये आपको पता है पुराने की संख्या कितनी है? तो 18। ये आपको पता है ना? तो रिपीट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीट क्वेश्चन रहता है, इसे जरूर याद रखने। महाभारत की रचना किस भाषा में? संस्कृत में। ये भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए लगातार पूछा जा रहा है प्रश्न। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार और देख लीजिए। क्या कीजिए? एक बार और देखिए। और क्वेश्चन बैंक है आपके पास, तो क्या कीजिए? सभी में टिक लगा लीजिए। बिल्कुल 100% ये श्योर है कि सही में सही है। ठीक है, 100% सही क्वेश्चन है। श्वेतांबर और दिगंबर ये हमारे किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नहीं सॉरी, जैन धर्म से। बौद्ध धर्म से नहीं, जैन धर्म से। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा। श्वेतांबर और दिगंबर, इसमें त्रिपिटक रहेगा या दिगंबर श्वेतांबर? ये तो दिगंबर है। श्वेतांबर और दिगंबर किसका है? तो जैन धर्म से। या हीनयान और महायान, तो ये बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक रहेगा तो बौद्ध धर्म, दोनों यही लगा दीजिएगा। स्तूप का संबंध किससे? तो बौद्ध धर्म से, यही लगाना है। त्रिपिटक किससे? तो बौद्ध धर्म से। आपको पता है किससे? बौद्ध धर्म से। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा। चलिए अल-बरूनी किसके साथ है? तो मोहम्मद गजनी के साथ है, जो कि बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चले। और ये बताइए इब्न बतूता कि ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? तो अरबी भाषा में। किसमें? ये आप जरूर याद रखेंगे, अरबी। और फारसी को क्या कहते हैं? फाड़ दिया। तो फाड़ देना, क्या एग्जाम में फाड़ देना है।
और ये बताइएगा 12 नंबर की किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी? हमारे मोहम्मद बिन तुगलक किए थे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए डांडी किसका है? तो किसका है? गुरु नानक। किसका? राइट आंसर बी, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए रूस में भारत विद्या का जनक किससे कहा जाता है? जीएस लिबिदेव को कहा जाता है। किसके? जीएस लिबिदेव को। रूस में भारत विद्या का जनक किससे कहा जाता है? तो जीएस लिबिदेव को कहा जाता है। चलिए ये आपके सामने 15 नंबर हम्पी साम्राज्य से संबंधित, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा। चलिए तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो ये हमारे किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था, और सबसे पहले सेवन करने वाले अकबर साहब थे, इसका राइट आंसर। आइन अकबर कितने भागों में विभक्त है? तो आइन अकबर जो है हमारे 5 भागों में विभक्त है। और इसके भूमि के बारे में पूछेगा तो 4 भागों में, भूमि के 4 भागों में। इससे पूछेगा तो सीधे 5 इसको लगाना है। चलिए आगे चलिए। अब इसमें 18 नंबर क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही संबंधित, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? इसके बारे में थी, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर अकबर से इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, आप सबका कमेंट आ रहा है। ये चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना था? देखिए आपको रिपीट क्वेश्चन बहुत ही आ रहा है, जो कि 3-4 साल से लगातार पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को अपने अंदाज पे चुनकर अपने अंदाज पे डबल स्टार मार्क किए कि हमें ये क्वेश्चन डबल स्टार मार्क पे रखना चाहिए। तो आप खुद समझदार है तो आपको रखना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हमारा औरंगजेब है। चलिए आगे चलते। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना किसने की? तो अब्दुल फजल, इसका राइट आंसर डी है, जो कि आपको पहले भी बता दिए हैं। चलिए पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी, बिल्कुल इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे चलते। दामिनी को क्या भूभाग है? क्या है? भूभाग है, इसका राइट आंसर ए होगा। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, अस्थाई बंदोबस्त अभी जस्ट बताए, अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा है? तो इसके बारे में आपको कमेंट करना है। चलिए आपको कुछ तो कुछ कमेंट दे। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। 1500, ये आपको नहीं पढ़ाए थे। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी। और देखिए कितने साल शासन किया था? 450 साल तक। कितने? 450 साल तक। और देश आजाद होने के बाद भी 10 साल से ऊपर शासन किए थे गोवा में, ठीक है। बंगाल विभाजन कब होता था? 1905 में। मुस्लिम लीग 1906 में। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपका जो हो गया कितना, 2010 से लेकर 2014 तक का कंप्लीट है, और आपको 125 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और आप जरूर बताएंगे कमेंट करके कि 125 में आपका कितना सही हुआ है। और आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक खरीद लिया है तो क्वेश्चन बैंक एक बार और रिपीट कर लेंगे, मेरे नहीं तो आप अपने लिए एक बार और रिपीट कर लेंगे, ताकि आपके लिए बहुत ही भविष्य में कुछ अच्छा खासा नंबर आ जाएंगे। तो आप बोर्ड एग्जाम में कहीं भी जाइएगा तो अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट में तो जरूर बताइए कितना सही हुआ और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और कमेंट करते हैं ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। आप कमेंट कर देते हैं ना तो दिल में थोड़ा सा राहत बन जाए, हाँ वाह कितना अच्छा कमेंट आ रहा है, इससे हमें मोटिवेशन और बढ़ता है, हाँ इससे और वीडियो लाए। और साथ ही साथ जिस स्टूडेंट को सब्जेक्ट ही चाहिए और वीडियो देखना है उसे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो स्टूडेंट नए नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला होगा तो आप जरूर वीडियो को शेयर कर देंगे। वीडियो को शेयर करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, बट आप शेयर कर देंगे तो अच्छा खासा होगा। जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वह स्टूडेंट इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए फॉलो दी सिर्फ टेलीग्राम पे जाइए और सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार सर्च कीजिए, या तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट को सब्जेक्टिव, देखिए सब्जेक्टिव का वीडियो देखना है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जो भी सब्जेक्ट है उन सब का सब्जेक्टिव दिखना है बेहतरीन भाषा में, जो कि आपके अपनी भाषा में नहीं होता है कि गाला गलौज इस भाषा में करते, उसी भाषा में आप सबको समझाए, जो कि आपके लिए बहुत ही ईजी से ईजी और शॉर्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए लाए, जो कि आपकी याद यूं ही हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहाँ से आप पीडीएफ ही मिल जाएगा। तो आप 2015 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेट में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, बाय बाय।